हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टडी करते हैं हेल्थ केयर क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जो हेल्थ केयर जो हमारे हॉस्पिटल्स है जो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके दे रहे हैं वो क्वालिटी वाइज कैसे है, प्रॉपर है या नहीं है, और पेशेंट की सेफ्टी के साथ सारे काम हो रहे हैं या नहीं, पेशेंट की सेफ्टी को कैसे ध्यान में रखा जा रहा है। ठीक है, तो क्वालिटी अश्योरेंस क्या होता है? क्वालिटी अश्योरेंस होता है कि एक हेल्थ केयर सिस्टम जो है सारी सर्विसेज जो पेशेंट को दे रही है वो सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सही है या नहीं, सेफ़ है या नहीं पेशेंट के लिए, पेशेंट को उससे कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर पेशेंट को ध्यान में रख के वो ट्रीटमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। ये सारी चीज़ों का जब टेस्ट होता है तो हम उसे कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। मीन्स क्वालिटी अश्योर हो रही है यहाँ पे कि जो क्वालिटी दी जा रही है वो राइट दी जा रही है, सही दी जा रही है। ठीक है, इसके की प्रिंसिपल्स क्या है? पेशेंट को ध्यान में रख के केयर देना। मीन्स कौन सा पेशेंट कैसे, किसकी इम्यूनिटी पावर वीक होगी तो उसे हाई डोज नहीं देना मेडिसिन की। ओके, नेक्स्ट टाइमली एंड एफिशिएंट सर्विसेज। जो पेशेंट को जो सर्विसेज की ज़रूरत जब हो तभी उसे वो उस टाइम पे मिल जाए और प्रॉपर मिले, जिससे उसे आराम मिले, ट्रीटमेंट उसका अच्छा हो। नेक्स्ट इक्विटी इन एक्सेस एंड ट्रीटमेंट। मीन्स जो भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जा रही है, जो भी पेशेंट को सर्विसेज दी जा रही है वो इक्वल हो हर पेशेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। मीन्स जो भी चीज़ें आप प्रैक्टिस करो या जो भी मेडिसिन आप डोज बढ़ा रहे हो तो उसका आपको मीन्स एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होना चाहिए। जैसे कि अगर पहली वाली मेडिसिन वर्क नहीं कर रही है प्रॉपरली तो जाके डोज बढ़ाया गया तो जाके वो हाई एमजी वाली दवाई जो है वो पेशेंट को दी जा रही है। मीन्स आप डायरेक्टली वो हाई डोज ऑफ मेडिसिन ना जाए, पहले आप स्मॉल से स्टार्ट करें, जिससे क्या होगा हमें समझने में ईजी होगा कि पेशेंट को कौन से डोज ऑफ मेडिसिन वर्क कर रही है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। मीन्स इम्प्रूवमेंट करते रहना। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक हॉस्पिटल जो है वो एकदम मतलब प्रॉपर हो चुकी है, अब इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए ताकि क्या हो, हॉस्पिटल जो वो प्रॉपर फंक्शन करते रहे। ओके, नेक्स्ट क्वालिटी साइकिल। इफ़ आपको क्वालिटी अश्योरेंस प्रॉपर करना है तो उसका साइकिल क्या होगा? मीन्स आप कैसे वो अचीव करोगे, क्वालिटी अश्योरेंस कैसे होगा आपका। ओके, तो देखेंगे हम कि हम एक प्लान बनाएंगे कि हमको ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है। वो प्लान जो है उसको हम इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। वो जो हमने प्लान किया है वो चीज़ें करनी स्टार्ट करेंगे हम। जब हम वो स्टार्ट करेंगे तो हम चेक करेंगे कि वो चीज़ें जो है वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही, मॉनिटर करेंगे उस चीज़ों को। और अगर हमें लग रहा है कि नहीं ये चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से करना चाहिए, इसको और थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए, तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। यही है हमारी क्वालिटी साइकिल: प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ओके, एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल जो है वो क्या कर रहा है अपना क्वालिटी अश्योरेंस के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए वो क्या कर रहा है, रेगुलर ऑडिट्स कंडक्ट कर रहा है। जिसमें क्या होता है कि उस ऑडिट्स में चेक किया जाएगा कि हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस है वो प्रॉपरली की जा रही है या नहीं, सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं या नहीं, हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा है या नहीं, मीन्स साफ़ सफाई वगैरह सब प्रॉपर है या नहीं। इन्फेक्शन कंट्रोल मीन्स जो भी एरिया जहाँ पेशेंट अवेलेबल है, जहाँ पेशेंट अभी डिस्चार्ज होके गए उस एरिया को क्लीन वगैरह करना ताकि नेक्स्ट पेशेंट को वो इन्फेक्शन ना फैले। ओके, तो वो सारी चीज़ें वो मैनेज करेगा, वो देखेगा, ताकि जब क्वालिटी अश्योरेंस हो तो उसे पता चले कि जैसे क्रॉस चेक करना होता है, जैसे हम किसी चीज़ को क्रॉस चेक करवाते हैं किसी और से, वैसे ही ये होता है क्वालिटी अश्योरेंस का। ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट सेफ्टी, जिसमें हम बोलेंगे प्रोटोकॉल्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। पेशेंट की सेफ्टी का प्रोटोकॉल्स क्या क्या है और अगर कोई रिस्क आ रही है तो रिस्क को कैसे मैनेज किया जाएगा। पेशेंट सेफ्टी: अवॉइडिंग हार्म टू पेशेंट ड्यूरिंग हेल्थ केयर डिलीवरी। एक पेशेंट को जब भी कोई भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उस टाइम पे उसे कोई और नुकसान ना पहुँचे, कोई और बीमारी ना हो, उस चीज़ों का ध्यान देना। मीन्स कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उस काम से उस पेशेंट को कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, वैसा ध्यान में रख के उसको ट्रीटमेंट देना। कॉमन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? मीन्स कॉमन रूल्स क्या होते हैं कि आप जो भी हैंड हाइजीन प्रोटोकॉल्स, मीन्स आप जब भी पेशेंट को टच कर रहे हो तो आपका हैंड जो है वो हाइजीनिक हो, मीन्स आपने प्रॉपरली सैनिटाइज़ किया हो, आपका हाथ जो वो साफ़ हो। आप नेक्स्ट पेशेंट के पास जा रहे हो तो भी आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करना है ताकि इन्फेक्शन जो है वो फैले ना एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में। नेक्स्ट सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। WHO ये चीज़ करती है। मीन्स WHO क्या करती है, किसी भी हॉस्पिटल में जब ऑडिट्स के लिए जाती है तो वो चेक करती है सर्जिकल सेफ्टी। मीन्स जो पेशेंट को सर्जरी के लिए लेके जाया जा रहा है उसकी ही सर्जरी है या नहीं, सेम पेशेंट है या नहीं, कौन सी सर्जरी परफॉर्म होने वाली है, कहाँ परफॉर्म होने वाली है, एरिया कौन से एरिया में होने वाली है, कौन सी मेडिसिन लगेगी, इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे, इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगेंगे,
सारी चीज़ें वो चेक करते हैं और क्रॉस चेक करने के बाद वो बताते हैं कि ये हॉस्पिटल जो है वो सारी क्वालिटी अश्योरेंस फॉलो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट मेडिकेशन एरर प्रिवेंशन मीन्स डबल चेकिंग डोसेस। जैसे कि क्या होता है कभी अगर एक पेशेंट को कोई डोज देना है, कोई वैक्सीन देना है, तो अगर सिस्टर या नर्स के हाथ से वो वैक्सीन चेंज हो जाती है या गलती से वो कोई और वैक्सीन ले लेती, तो लगाने से पहले उस इंजेक्शन पे क्या लिखा है, उस डोज पे क्या लिखा गया है, वो सारी चीज़ें देखना। मीन्स क्या, अगर गलती से भी कोई इश्यू हो रहा है तो जब हम डबल चेक करेंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये गलत है, तो हम वो चीज़ें नहीं करेंगे जिससे पेशेंट को कोई हानि या नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट, फॉल प्रिवेंशन गाइडलाइन मीन्स पेशेंट को गिरने से बचाना। जैसे कि हम बोलते हैं हॉस्पिटल के जो फ्लोर्स होते हैं वो स्लीपर जो होते हैं वो स्लीपरी फ्री होने चाहिए। मीन्स कोई भी पेशेंट आए वो गिरना नहीं चाहिए। प्लस जो हॉस्पिटल में सारी चीज़ें हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि पेशेंट अभी आ रहा है जो चल नहीं पा रहा है ठीक से, वो अगर हॉस्पिटल में एंटर कर रहा है और फ्लोर पे कुछ गिरा हुआ है, कुछ चीज़ें वायर निकली हुई है, कहीं से कुछ निकला हुआ है, या वो जो हमारा ये है ज़मीन है वो प्रॉपर नहीं है, तो क्या होगा, वो पेशेंट गिर सकता है जिसकी वजह से उसको और हार्म भी पहुंच सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें आएगा सिस्टमेटिक प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एक्सेस एंड रिड्यूस रिस्क। मीन्स जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको उसका कारण क्या है वो देखना, उसको एनालाइज करना कि कैसे ठीक होगा ये, और कोशिश करना कि रिस्क जो हो वो कम से कम हो। मीन्स उस चीज़ों को हम क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आइडेंटिफाई हज़ार्ड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया हॉस्पिटल के जो फ्लोर्स होते हैं वो स्लिपरी फ्री होने चाहिए ताकि कोई पेशेंट गिरे ना और उसको हार्म ना पहुँचे। ठीक है, तो वो चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। हज़ार्ड्स मीन्स ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँच सकती है। ठीक है, वो चीज़ों को पहचानना, वो चीज़ों को देखना कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करना, और ठीक करने के बाद देखना कि जो हमने किया है उससे कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, टू रिड्यूस सर्जिकल एरर अ चेकलिस्ट इज फॉलो, करेक्ट पेशेंट, करेक्ट साइट, करेक्ट प्रोसीजर, वेरीफाई बाय द सर्जिकल टीम बिफोर एवरी ऑपरेशन। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑपरेशन के पहले वो पेशेंट वही है क्या जिसकी सर्जरी होने वाली है, कौन से साइट पे सर्जरी होने वाली है, क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले, वो सारी चीज़ें वो चेक करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्रेडिटेशन स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जिसमें हम देखेंगे एक्रेडिटेशन क्या होता है। मीन्स कोई भी एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी जो है वो बता रही है कि ये हॉस्पिटल जो है ये क्या कर रही है, प्रॉपरली सारे सेफ्टी और सारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके पेशेंट को ट्रीट कर रही है। यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही है वो सही हो रही है, क्वालिटी वाइज प्रॉपर हो रही है, वो उसको एक्रेडिटेशन देती है अपने नाम का कि ये हॉस्पिटल जो है वो प्रॉपर है। ठीक है, जिसमें मेजर एक्रेडिटेशन बॉडीज़, जो बॉडीज़ है एक्रेडिटेशन की वो कौन सी है, NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल, ये इंडिया में फॉलो की जाती है। इंडिया में जिस भी हॉस्पिटल को ये एक्रेडिटेशन मिला हुआ है मीन्स वो हॉस्पिटल जो है वो क्वालिटी वाइज और सेफ्टी वाइज सारी चीज़ें प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है। ओके, नेक्स्ट JCI जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल बॉडी है जो मीन्स इंटरनेशनली और नेशनली सारे हॉस्पिटल्स को ये मिल सकता है एक्रेडिटेशन इफ़ जो हॉस्पिटल है वो इनके रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे होंगे, तो इनके प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे होंगे तो। नेक्स्ट ISO 9001, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक एक्रेडिटेशन होता है। मीन्स ये हॉस्पिटल जो है सारी क्वालिटी मैनेज करके काम करे। मीन्स इस हॉस्पिटल में सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर हो रही है, क्वालिटी वाइज मेंटेन किया जा रहा है और वैसे सारी चीज़ें हो रही है। नेक्स्ट बेनिफिट, इससे बेनिफिट क्या क्या होगा कि पेशेंट को स्टैंडर्डाइज केयर मिलेगा, प्रॉपर एकदम अच्छा केयर मिलेगा। नेक्स्ट, पेशेंट के आउटकम्स बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट उस हॉस्पिटल में आएंगे। हायर स्टाफ मोरल, स्टाफ का मोरल बढ़ेगा, स्टाफ का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमारे यहाँ पे सब कुछ प्रॉपरली होता है। ठीक है, तो स्टाफ भी अच्छे से फंक्शन करेंगे। देन लीगल एंड इंश्योरेंस एडवांटेजेस, इसमें उनको क्या लीगली और इंश्योरेंस के एडवांटेजेस वगैरह भी मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, NABH accredited hospital must display patient right and responsibility, provide informed consent and maintain emergency response protocol। एक जो NABH accredited हॉस्पिटल है वो क्या करेगा, पेशेंट का क्या हक है, पेशेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या जिम्मेदारी है, वो सारी चीज़ें क्या करेगा, वो बोर्ड पे लिख के या कहीं पे लिख के डिस्प्ले करेगा। ओके, और पेशेंट को वो क्या करे, कोई भी सर्जरी के पहले, कोई भी
जो भी प्रोसेस वो करने वाले उसके पहले पेशेंट का कंसेंट लेना कि आपको ये चलेगा ना, ये ऐसी चीज़ें होगी, ये ऐसी होगी, उनका अनुमति लेना। ओके। नेक्स्ट इमरजेंसी रिस्पांस, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जा रही है तो उसको कैसे रिस्पांस करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, वो सारी चीज़ें उसको मेंटेन करनी आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पेशेंट सेटिस्फेक्शन एंड एक्सपीरियंस, जिसमें हम देखेंगे पेशेंट सेटिस्फेक्शन क्या होता है। मीन्स ये हॉस्पिटल जो पेशेंट का जो भी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा, मैं इतने दिन में ठीक हो जाऊँगा, वो सारी चीज़ें ये हॉस्पिटल उसको करके दे रही है। समझ में आया। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट इंक्लूड क्लीनलीनेस ऑफ फैसिलिटीज़, जो भी फैसिलिटी है हॉस्पिटल में, सारा जो भी हमारे रूम्स वगैरह है हॉस्पिटल, जो भी डॉक्टर के केबिन्स है, नर्सिंग स्टाफ के केबिन्स है, जो भी रिसेप्शन के केबिन्स है, सब क्लीन हो। ओके। स्टाफ का बिहेवियर और उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा हो ताकि पेशेंट को अच्छा फील हो, पेशेंट सेटिस्फाई फील करे कि ठीक है, अच्छा हुआ मैं इस हॉस्पिटल में आया, इस हॉस्पिटल के लोग जो है समझदार है, अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। वेटिंग टाइम, पेशेंट को ज़्यादा वेट ना कराया जाए, जिससे क्या होगा, जो पेशेंट को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसे वो मिल जाए ताकि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बना रहे। क्लैरिटी ऑफ बिलिंग एंड ट्रीटमेंट, मीन्स जो भी बिलिंग हो रही है उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हो बिल में, ताकि पेशेंट को कभी लगे ना कि इस हॉस्पिटल ने मुझे फंसा दिया ये एक्स्ट्रा बिल ऐड करके। ओके। और अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं है, पेशेंट को लग रहा है ये हॉस्पिटल प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हो ताकि उसका सेटिस्फेक्शन हो। तो आप पेशेंट को फीडबैक फॉर्म दे सकते हैं, जिससे क्या होगा, पेशेंट उसको जो भी प्रॉब्लम्स हुआ, उसको जो भी लग रहा है कि चीज़ें सुधरनी चाहिए, वो उसमें लिखेगा। पेशेंट से आप इंटरव्यू लें कि आप पेशेंट के पास जा के उनको पूछे कि आपको क्या लग रहा है, सारी चीज़ें आपको प्रॉपर लग रही है, क्या आप सेटिस्फाई फील कर रहे हो या नहीं। सजेशन बॉक्सेस रखना, जिसमें क्या होगा, फीडबैक फॉर्म्स टाइप ही होता है, बट फीडबैक फॉर्म में क्या होगा, आप आपका नाम वगैरह सब इन्वॉल्व करोगे, पर सजेशन बॉक्स में किसी पेशेंट का नाम नहीं आएगा, ओनली सजेशंस आएगा। ओके। मीन्स पता नहीं चलेगा कि ये सजेशन किसने दिए। पेशेंट सपोर्ट डेस्क, मीन्स पेशेंट को जब भी हेल्प चाहिए होगा उसके लिए एक डेस्क हो, उसके लिए एक पर्सन हो जो उसे हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहे। अगर पेशेंट के रिलेटिव आ रहे हैं तो वो कहाँ है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे एक डेस्क हो। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अ हॉस्पिटल इंस्टॉल अ टच स्क्रीन कियोस्क एट डिस्चार्ज वेयर पेशेंट कैन रेट सर्विस एंड गिव सजेशन अनोनिमसली। मीन्स क्या होगा, यहाँ पे एक हॉस्पिटल ने एक टच स्क्रीन सिस्टम चालू किया है, जिसमें एक पेशेंट जब डिस्चार्ज होता है तो वो वहाँ पे अपना फीडबैक दे सकता है, वो उस हॉस्पिटल को रेट कर सकता है, उनकी सर्विसेज को रेट कर सकता है, बट वहाँ पे उसका नाम और वो सब शो नहीं होगा। मीन्स हॉस्पिटल को नहीं पता चलेगा, सिर्फ उन्हें रेट्स पता चलेगी, पर ये नहीं, मीन्स उन्हें ये पता चलेगा किस पेशेंट ने कितना रेट किया है। ये उनको कभी पता नहीं चलेगा नाम के साथ, सिर्फ पता चलेगा कि कितना रेटिंग मिली है हॉस्पिटल को। ओके। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज टूल्स एंड टेक्निक्स, जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज में टूल्स यूज़ की जा रही है, मीन्स जो भी सामान यूज़ किया जा रहा है, जो भी टेक्निक्स यूज़ की जा रही है, वो सारी चीज़ें उसको ध्यान में रखना, उसको चेक करते रहना, उसको मॉनिटर करना, उसको देखते रहना। ठीक है। मॉनिटरिंग, उसमें क्या होगा, कंटिन्यू ट्रैकिंग ऑफ एक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मीन्स जो भी चीज़ें हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें प्रॉपर है या नहीं, उस चीज़ों का ध्यान देना। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन, मीन्स असेसिंग आउटकम अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स और गोल्स, हॉस्पिटल ने जो गोल सेट किया है वो चीज़ें प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं, वो गोल पूरा हो रहा है या नहीं, वो चीज़ों का इवैल्यूएशन करना। ओके। नेक्स्ट, टूल्स और टेक्निक्स में क्या कहेंगे कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मीन्स इन्फेक्शन रेट और बेड ऑक्यूपेंसी, एक हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट कितना है, मीन्स हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन रेट है वो कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा इन्फेक्शन कैरी नहीं होना चाहिए। बेड ऑक्यूपेंसी कितने हैं, बेड कितने अवेलेबल है, कितने ऑक्यूपाई है, कितने अनऑक्यूपाई है, ये सारी चीज़ें उसमें हमको दिखेगी। ओके। टूल्स में नेक्स्ट, क्लिनिकल ऑडिट्स, ये ऑडिट्स क्या करेंगे, पेशेंट की केस फाइल्स देखेंगे, कौन से पेशेंट पे कौन सी सर्जरी परफॉर्म की गई है, कैसे परफॉर्म की गई है, वो सारी चीज़ें वो चेक करेंगे, जिससे क्या होगा, पता चलेगा टेक्निक्स जो है ये भी प्रॉपर है इस हॉस्पिटल की। सर्वे, पेशेंट सेटिस्फेक्शन और स्टाफ फीडबैक, वो क्या करेंगे, पेशेंट का सेटिस्फेक्शन, पेशेंट को पूछेंगे आप इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आपको जो मिल रहा है वो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं, आपको जो चीज़ें जैसी चाहिए वैसी है या नहीं, आप सेटिस्फाई हैं या नहीं। स्टाफ का फीडबैक लेना, मीन्स
ये हॉस्पिटल आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहा है, यानी आपके जो एक्सपेक्टेशंस है वो प्रॉपर इसमें यहाँ पे पूरे हो रहे हैं क्या नहीं, आपके जो जॉब टाइटल्स है वो ये आपको वो करवाए जा रहे हैं या नहीं प्रॉपरली, आपको जो पे करने कहा गया था वो आपको पे कर रहे हैं या नहीं, मीन्स स्टाफ का फीडबैक लेना। नेक्स्ट डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है, हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें चल रही है, कितने पेशेंट एडमिटेड है, कितनी सर्जरी चल रही है, कितने ऑपरेशन चल रहे हैं, कितने स्टाफ आए हैं, कितने स्टाफ प्रेजेंट है, कितने स्टाफ अपॉइंटेड है, ओके वो सारी चीज़ें उसमें आपको देखने मिलेगी, रियल टाइम डाटा रहता है वो। रूट कॉज एनालिसिस में क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एडवर्स इवेंट्स जो भी हो उसको इन्वेस्टिगेट करना, मीन्स जैसे अगर आग लग गई या फायर या कुछ इमरजेंसी आ गई हॉस्पिटल में, तो वो सारी चीज़ें मतलब देखना, इन्वेस्टिगेट करना कि कैसे हुई है, क्यों हुई है, आगे जाके ये ना हो उसके लिए उसके ऊपर मेजर्स करना, उसके ऊपर देखना, ध्यान देना कि आगे जाके ये इश्यूज़ ना हो। एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल में इन्फेक्शन रेट बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा, हॉस्पिटल वाले ढूंढेंगे कि ये क्यों बढ़ रहा है, उसका रूट कॉज क्या है, ठीक है, वो ढूंढेंगे कि स्टाफ, और जब वो ये ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो वो पाएंगे, उनको मिलेगा ये, तो उनको पता चलेगा कि स्टाफ जो है वो प्रॉपरली सैनिटेशन, जो स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल होते हैं वो फॉलो नहीं कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ते जा रहा है, जिससे क्या पता चलेगा, स्टाफ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि कैसे सारी चीज़ें स्टरलाइज करनी है आपको, कैसे सैनिटेशन के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं आपको, ताकि वो इन्फेक्शन रेट जो है वो बढ़े ना। मीन्स एक जो नर्स है वो सारे पेशेंट के लिए सेम इंजेक्शन यूज़ कर रही है, सेम सिरिंजेस यूज़ कर रही है, तो उससे ये बताया जाए कि आपको जो है वो ऐसे ऐसी चीज़ें करनी है, आपको हैंड हाइजीन प्रॉपर रखना है, आपको सारी चीज़ें सैनिटाइज़ करनी है, इफ़ आपका कोई भी बॉडी फ्लूइड गिर रहा है, ब्लड गिर रहा है, तो उसको क्लीन करो तुरंत की तुरंत, ताकि दूसरा पेशेंट उससे इन्फेक्टेड ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।